Hello traders, this is Nadeem Khan and I welcome you to Callisto Options Trading। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ 8 मई की मार्केट व्यू को लेकर। अपनी स्टडी की शुरुआत हम करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशंस के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिटेलर्स क्या कर रहे हैं। अप्रैल की मंथली एक्सपायरी से मई में एंटर होते वक्त अगर आप रोल ओवर पोजिशंस देखें तो रिटेलर्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई थी, जबकि शॉर्ट पोजीशन में कोई खास चेंज नहीं था। तब से लेकर तो 7 मई या आप कह लें कि फ्राइडे की पोजीशन तक अगर आप देखें तो लॉन्ग पोजीशंस में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोतरी हुई है, जबकि शॉर्ट पोजीशन में हल्की हल्की सी गिरावट आई है। अगर हम सिर्फ 8 मई के डेटा को एनालाइज करें तो वैसे तो पोजीशन न्यूट्रल ही दिखाई देती है, लेकिन इंडेक्स शॉर्ट पोजीशन हल्की सी ज़्यादा है लॉन्ग पोजीशन से। तो जहाँ तक रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखते हैं तो वो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई दे रहा है विथ स्लाइटली नेगेटिव बायस। इसी तरह एफआईआईएस के डेटा पर नज़र डालते हैं। अगर हम अप्रैल से मई तक के रोल ओवर को देखें तो उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को घटाया था और शॉर्ट पोजीशन को इंक्रीज किया था। तब से लेकर 8 मई तक की अगर पोजीशन हम देखें तो वो कंसिस्टेंटली अपनी लॉन्ग पोजीशन को घटा रहे हैं और अपनी शॉर्ट पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक बात 8 मई के डेटा की है तो उनकी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन तकरीबन एक जैसी ही है और यहाँ से हमको इनका व्यू पता चलता है कि ये एक नेगेटिव व्यू के साथ एक न्यूट्रल व्यू के साथ मार्केट को प्ले कर रहे हैं। आइए अब स्टडी करते हैं इस हफ्ते एक्सपायर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की ऑप्शन चेन। सबसे पहले हम पुट्स पर नज़र डालेंगे। फिलहाल हम एट द मनी है 9250 पर। अगर हम नीचे के लेवल्स पर देखें तो 9200 पर करीबन 7 लाख पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि यहाँ पर पुट की अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। 9100 पर 5 लाख पुट्स हैं। यहाँ पर ह्यूज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, करीबन 2,70,000 पुट्स का। लेकिन सबसे बड़ा जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 9000 लेवल पर। 9000 लेवल पर हमें 12 लाख पुट्स का ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है। तो अगर हम सिर्फ ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ से जो सबसे बड़ा सपोर्ट निकल कर आता है वो है 9000 के लेवल पर। आइए देखते हैं कॉल्स में क्या पोजीशन है। एट द मनी से अगर हम ऊपर जाएं तो 9300 पर 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 9400 पर करीबन 11 लाख कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट और 9500 पर करीबन 17 लाख कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर हम देखें तो ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है। याद रखिए कि ये सारा डेटा 8 मई का यानी कि एक्सपायरी के पहले दिन का है। तो अगर एक्सपायरी के पहले दिन ही 9400 या 500 पर 10 लाख या 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट डेवलप होता है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही ह्यूज रेजिस्टेंस माना जाएगा। तो अगर इसको हम समराइज करें तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 9000 लेवल पर और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं 9400 और 9500 पर। आइए अब थोड़ी नज़र डालते हैं हमारी चार्ट्स पर। ये निफ्टी 50 का डेली कैंडल वाला चार्ट है और आप देख रहे हैं कि मार्केट 12400 से गिरा और 7500 के लेवल तक वो गिरता चला गया। वहाँ से एक रिट्रेसमेंट रैली आई थी, लेकिन अगर आप देखें कि 9400 का जो फिबोनाची लेवल है उसको पार करने में मार्केट को बहुत मुश्किल हुई और वो वहाँ कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस को फेस करता चला गया। हालांकि पिछले हफ्ते की जो रैली थी उसमें निफ्टी ने इस लेवल को पार किया और अपना एक टॉप बनाया 9900 के आसपास, लेकिन फिर से एक बार वो इसी लेवल के नीचे आ गया और पिछले कंसिस्टेंटली 4 दिन से वो 9400 लेवल के नीचे ही बंद हो रहा है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो फ्राइडे को वो ओपन ही इस लेवल पर हुआ था और वहाँ से वो कंटिन्यूस सेल ऑफ हुआ है। तो अगर मैं ये इससे नतीजा निकालूं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 9400 का लेवल ये एक बहुत बड़ा इसके लिए रेजिस्टेंस होगा, तो इस हिसाब से अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो हमारा पहला लेवल आता है 8660 का। तो इस सारी स्टडी को अगर मैं समराइज करूं तो इंडेक्स फ्यूचर का डेटा हमें बताता है एक न्यूट्रल व्यू है। ऑप्शन चेन की स्टडी हमें बताती है कि मार्केट की एक रेंज है 9000 से 9400 पर और चार्ट पर फिबोनाची लेवल पर हमें 9400 पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो इस सारे व्यू को देखते हुए मैंने अपनी एक पर्सनल पोजीशन बनाई है। मैंने अपनी पोजीशन बनाई है एक पुट डायगोनल में
और इस पुट डायगोनल में मैंने महीने की एक्सपायरी का 9300 का पुट बाय किया हुआ है, लेकिन इसके अगेंस्ट में मैंने वीकली एक्सपायरी यानी 14 मई का एक 9200 का पुट शॉर्ट किया हुआ है। दोनों के भी लेवल इस तरह हैं कि 9300 को मैंने लॉन्ग किया है 318 रुपीज़ पर, और 9200 को मैंने शॉर्ट किया है 134 पर। तो इस तरह से मेरी जो रेंज बनकर आती है, तो वो रेंज आती है 9500 अपर लेवल में और 8850 लोअर साइड में। तो इस रेंज को मैं प्ले कर रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे 9000 को नहीं तोड़ेगा और ऊपर वो 9500 को नहीं तोड़ेगा। तो जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में है, मुझे वेगा का फ़ायदा मिलेगा अगर मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ती है, और मुझे थीटा का भी गेन होगा जैसे जैसे दिन पास होते चले जाते हैं। एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा कि इस वीडियो के सारे व्यूज़ और ट्रेड पोजीशंस जो मैंने यहाँ मेंशन की हैं, ये सारी की सारी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई पोजीशन लेनी है, तो आप अपनी खुद की स्टडी कीजिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।